नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लेटेस्ट जीएसटी अपडेट ऑन कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। जी हाँ दोस्तों, एक नया अपडेट आया है एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन को लेकर। क्या है अपडेट, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 5 अगस्त 2020 को जीएसटी पोर्टल ने सारे टैक्स पेयर्स को एक मेल भेजा है और जिसमें एग्रीगेट टर्नओवर के वैलिडेशन के बारे में कुछ जानकारी दी है जीएसटी पोर्टल ने। इस मेल को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ये मेल क्यों आया, आपको इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है और कौन से ऐसी बातें इस मेल में गवर्नमेंट ने एक्सप्लेन की है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो इसको सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि क्या है ये नया अपडेट। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो मेल में टेक्स्ट आया हुआ है जीएसटी पोर्टल से वही मैंने यहाँ पीपीटी में यूज किया है, तो आपको आसानी से एग्जाम्पल के साथ समझा सकूं कि गवर्नमेंट क्या कह रही है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने कहा है कि योर एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 हैज बीन कंप्यूटेड बाय जीएसटी सिस्टम based on the return filed in form GST 3B by all registrations on the common PAN। यानी कि गवर्नमेंट कह रहा है कि जीएसटी पोर्टल अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रही है और ये जो कैलकुलेशन है एग्रीगेट टर्नओवर का वो आपने जितने भी GST 3B फाइल किए हैं उसके बेसिस पर वो कैलकुलेट कर रहा है और जीएसटी पोर्टल आपके जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसका वैलिडेशन कर रही है। अब आपको बता दूं कि आगे गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि द सेम हैज बीन फाउंड टू बी मोर देन ₹5 करोड़ वेयर रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2019-20 फिल्ड अप टू 25 जुलाई 2020 हैव बीन कंसीडर्ड फॉर द सेड कंप्यूटेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने तो कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है टर्नओवर, लेकिन कब से किया है, क्या है अपडेट। तो सुनिए कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर मेल में ही कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के रिलेटेड आपने जितने भी जीएसटी 3B फाइल किए हैं 25 जुलाई 2020 के पहले उन सारे रिटर्न्स को कंसीडर किया गया है एग्रीगेट टर्नओवर के कंप्यूटेशन के लिए। यानी कि दोस्तों, इस मेल से हमें समझ में आ रहा है कि आपके जीएसटी 3B फाइलिंग के बेसिस पर जीएसटी पोर्टल अब आपका एग्रीगेट टर्नओवर वैलिडेट कर रहा है। आगे क्या कहा है जीएसटी पोर्टल ने इस मेल में, चलिए जानते हैं। Your attention is drawn to definition of aggregate turnover defined under clause 6 of section 2 of the CGST Act 2017. Accordingly, following methodology to compute aggregate turnover has been adopted। यानी कि दोस्तों, CGST Act में एग्रीगेट टर्नओवर का जो डेफिनेशन दिया है उसको यूज करके मेथड्स यूज किए हैं आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। तो जीएसटी 3B में आपको बता दिया कि जीएसटी 3B फाइलिंग पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर वैलिडेट कर रही है जीएसटी पोर्टल, लेकिन जीएसटी 3B फॉर्म में कौन सी ऐसे टेबल को रेफर किया है वो उसने बताया है गवर्नमेंट ने। तो टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन टेबल 3.1A, 3.1B, 3.1C एंड 3.1E ऑफ जीएसटी 3B हैज बीन अकाउंटेड फॉर द कंप्यूटेशन। यानी कि जीएसटी 3B फॉर्म में जो टेबल नंबर 3.1A, B, C एंड E है उसको कंसीडर किया है इस कंप्यूटेशन के लिए। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जीएसटी 3B फॉर्म का जो टेबल 3.1 है जिसमें हम डिटेल देते हैं आउटवर्ड सप्लाईज और इनवर्ड सप्लाईज जो लायबल है उसके बारे में, यानी कि उसमें जो टेबल नंबर 3.1A आता है, B आता है, C आता है और E आता है उसको कैलकुलेट किया है। तो 3.1A में क्या आता है, अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। बी में आते हैं जीरो रेटेड टैक्सेबल सप्लाईज, सी में आते हैं नील रेटेड और एग्जेम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाईज और ई में आते हैं नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज। इन सारे टैक्सेबल सप्लाईज को अकाउंटेड किया है आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों, अब जानते हैं आगे मेल में क्या कहा है जीएसटी पोर्टल ने। इफ द रिटर्न ऑफ टैक्स पीरियड विच वॉज ड्यू टू बी फाइल्ड बट हैज नॉट बीन फाइल्ड फॉर एनी ऑफ द जीएसटीएंस रजिस्टर्ड ऑन द कॉमन पैन, the turnover of that period has been estimated by the way of the extrapolation as under। यानी कि अगर आपको समझिए कि आपके एक ही पैन के अंदर 5 जीएसटीएन है और आपने एक जीएसटीएन का कोई भी जीएसटी 3B फाइल नहीं किया है, तो इस केस में गवर्नमेंट ने कैसे आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया है, तो उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया है टर्नओवर डिक्लेयर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ जीएसटी 3B फाइल्ड इनटू नंबर ऑफ जीएसटी 3B लायबल टू बी फाइल्ड। जी हाँ दोस्तों, अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मानिए आपका एक पैन नंबर है और उसके अंदर आपके 5 जीएसटीएन नंबर है।
अब 5 जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो उसके जीएसटीआर 3B साल में कितने हो सकते हैं? 60, राइट। हर एक जीएसटीएन का 12 जीएसटीआर 3B आप कैलकुलेट करोगे तो उसके टोटल लायबल जीएसटी कितने होते हैं? 60। अब नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल 40। फॉर एग्जांपल के लिए आप समझिए कि आपके 5 जीएसटीएन है, 60 लायबल जीएसटी 3B नंबर्स है आपके लिए, और जीएसटीआर 3B आपने बस 40 ही फाइल किए हैं और आपने आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ तक दिखा दिया है या तो उससे थोड़ा सा कम ज्यादा दिखा दिया है। तो अब इस केस में ये फॉर्मूला यूज करके गवर्नमेंट ने आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट किया है। तो फॉर्मूला क्या है? टर्नओवर डिक्लेयर जो कि यहाँ पर है 5 करोड़, तो 5 करोड़ नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B फाइल यानी कि 40 यहाँ पर डिवाइड बाय 40 इनटू नंबर ऑफ जीएसटीआर 3B लायबल टू बी फाइल यानी कि यहाँ पर 60 है तो 60। तो इस फॉर्मूला को यूज करके जब कैलकुलेट करते हो तो इसका आंसर आता है 7.5 करोड़ यानी 7.5 करोड़, जो कि 5 करोड़ से ज्यादा है। अब ये कैलकुलेट करने के बाद गवर्नमेंट ने अगर आपके जीएसटीआर 3B का देख लिया कि आपने किसी जीएसटीएन का फाइलिंग ही नहीं किया है, उस 4 जीएसटीएन पे जितना भी आपने शो किया है टर्नओवर उसको एवरेज में लेकर ये फॉर्मूला यूज करके फिर गवर्नमेंट ने जीएसटी पोर्टल ने आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या हो सकता है उसका अंदाज बना दिया है। और वो कैलकुलेट करने के बाद आप 5 करोड़ के आगे आते हैं या 5 करोड़ से कम आपके आती है एग्रीगेट टर्नओवर, ये आपको गवर्नमेंट वैलिडेट करेगा। अब आगे मेल में क्या कहा है जीएसटी पोर्टल ने? द टर्नओवर इंक्लूडिंग एक्स्ट्रापोलेटेड टर्नओवर ऑफ जीएसटीएन हैज बीन सम्ड अप एट पैन लेवल, यानी कि गवर्नमेंट वैलिडेट करेगी आपका एग्रीगेट टर्नओवर किस पे जितना आपने एग्रीगेट टर्नओवर शो किया है, और आपका इंक्लूडिंग एक्स्ट्रापोलेटेड टर्नओवर जितना आता है उसको भी ऐड करके वो पैन लेवल पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेगी। यानी कि अगर आपने किसी जीएसटीएन नंबर का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत गलत जा सकता है। आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम होगा तो भी ये इंक्लूडिंग एक्स्ट्रापोलेटेड टर्नओवर ऐड करने के बाद 5 करोड़ के ज्यादा जा सकता है, तो ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। अब ये सब क्यों कर रही है गवर्नमेंट? तो उसके वैलिडेशन के बारे में गवर्नमेंट ने कहा है कि फर्दर इट इज ब्रॉट टू योर नोटिस दैट द अबव टर्नओवर विल बी यूज्ड फॉर सर्टेन वैलिडेशन इन द सिस्टम सच एज डिटरमाइनिंग ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, कंप्यूटेशन ऑफ लेट फीस बाय द सिस्टम। You can also use the same for reporting interest on delayed payments and based on self assessment basis। यानी कि इस टर्नओवर कंप्यूटेशन का यूज कहाँ पर होने वाला है? तो सिस्टम पे होने वाला है फॉर डिटरमाइनिंग ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, कंप्यूटेशन ऑफ लेट फीस, या तो फिर रिपोर्टिंग करना है आपको इंटरेस्ट या तो डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट आपको करना है, तो उस केस में ये जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसको कंसीडर किया जाएगा। अब सोचिए कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है, लेकिन मेल में आपको गवर्नमेंट बोल रहा है, जीएसटी पोर्टल बोल रहा है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। ये कुछ तो गलती हो चुकी है जीएसटी पोर्टल से। तो आप क्या कर सकते हो कि ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। उसके लिए www.selfservice.gstsystem.in ये एड्रेस दिया है, उस पर आप जाके ग्रीवेंस फाइल कर सकते हो और उसका फॉर्मेट भी इस मेल में गवर्नमेंट ने दिया है। अब देखिए दोस्तों, हमने मेल को तो एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको बता देते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, कोविड-19 के वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्स पेयर्स को वेवर्स दिए हैं, ड्यू डेट्स के बारे में, फाइलिंग के बारे में, उसके बाद इंटरेस्ट के बारे में, लेट फीस के बारे में। तो उसको भी कैटेगराइज किया गया था कि 5 करोड़ से कम वाले जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको ज्यादा परेशानी ना हो, उसके लिए उनको ज्यादा वेवर्स दिए थे, और जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए कुछ अलग रूल्स बनाए थे, कुछ अलग बेनिफिट्स दिए थे। तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा जाता है, बताया जाता है, तो कहाँ पर इम्पैक्ट हो सकता है आपके लिए? तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग। जी हाँ, आपके ड्यू डेट जो है फाइलिंग जीएसटीआर 3B की हो, जीएसटीआर 1 की हो, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड, लेट फीस कैलकुलेशन, आपकी जो वेवर दिया गया था लेट फीस के बारे में उसके कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इंटरेस्ट जो है डिलेड पेमेंट का, उसका इंटरेस्ट आपको फाइल करना है, पे करना है, तो उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जीएसटीआर 9C की जो फाइलिंग एलिजिबिलिटी है उस पे भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा जाता है तो। नेक्स्ट, वेवर्स एलिजिबिलिटी, यानी कि जो वेवर्स गवर्नमेंट के तरफ से आ रहे हैं टैक्स पेयर्स को, स्मॉल टैक्स पेयर्स को, या तो फिर 5 करोड़ से ज्यादा उनके लिए, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो दोस्तों, यही सारी चीज इस मेल में आई है। अगर आपको ये मेल आया है तो आप इसको ठीक तरीके से देखिए, आपका एग्रीगेट टर्नओवर चेक कर लीजिए कि क्या ये सही या गलत है, और अगर नहीं तो आप जीएसटी पोर्टल से कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों,
ये था जीएसटी पोर्टल ने भेजे हुए मेल का एक्सप्लेनेशन। होप आपको आसान तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इस वीडियो पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।